देखो, साधना से हम चाहें तो पूरे जीवन को बदल सकते हैं। साधना से वो बात बताई थी ना कि पहली बात ये है कि श्रवण करना, सुनना। सुनना, श्रावक हो जाना। साधक की पहली शर्त ये है कि वो श्रावक हो। जैन और बौद्ध में भी ये बात बहुत कही गई है कि श्रोता बनना। तो श्रोता क्यों बनना? हम अपने मन की तो सुनते रहते हैं 24 घंटे। कभी दुखी हुए, कभी नाराज हुए, कभी बेलन पटक दिया नाराज होके, और पति देव ने जो है कभी अपना जो है नाच गाना दिखा दिया। क्या समझते हो? दोनों का होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली बात है कि श्रावक क्यों बने? श्रावक इसीलिए बने, श्रोता इसीलिए बने कि जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में दिया गया है वो ज्ञान बाहर कभी पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, परिवार में नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर हम उसको सुनते हैं बार बार तो श्रावक बनते हैं, तो मन के अंदर उस तरह के विचार उठते हैं। उसी के साथ ये है कि हमें समझना है, समझ होनी चाहिए। देखो, अब पति सामने है, पत्नी सामने है, तो ऐसा मन थोड़ा करता है कि मेरे को पति की इच्छा है, मेरे को पत्नी की इच्छा है। अरे सामने ही तो है, कैसा भी है सामने ही तो है ना? तो हमें उस चीज की इच्छा होती है जो हमारे सामने नहीं होता। देखो, सोचो, तो जो हमारे सामने नहीं है उसकी इच्छा होती है, और उस इच्छा में क्या है? पसंद और नापसंद, राग और द्वेष होता है। इससे मन खराब होता है। हाँ? मेरी तरफ ही देखते रहो। तुम्ही ने तो कहा मैं सुंदर हूं। तो सुंदर को देखते रहना चाहिए। तो राग द्वेष एक बार विचार के रूप में आ गया तो बस अब हम दुखी होना शुरू हो जाए, दुखी होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे बच इस दुख को दूर करने के लिए कौन आएगा? अब ये सोचना। तो दुख दूर करने के लिए कौन आएगा भाई? ये दुख दूर करने के लिए हमारी बुद्धि आएगी। अगर इस बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो मन हावी हो जाएगा, और मन एक बार हावी हो गया तो बस फिर हम महादुखी हो गए। फिर हम भगवान को भी कोसेंगे, फिर हम टीचर को भी कोसेंगे, फिर दुनिया भर में खाना बनाते समय भी लगेगा कि खाना जल्दी क्यों नहीं बन रहा। फिर कपड़े देखने जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया, कपड़े इधर उधर फेंकने शुरू कर दिए। तो बुद्धि का प्रयोग बड़ा आवश्यक है, और बुद्धि हमारे अंदर है। तो बुद्धि को हमने मनीषा बना लिया। बुद्धि को हमने बिल्कुल प्रयोग किया, समझा कि क्या समस्या है, कैसी समस्या है, किस तक क्या निदान है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कितनी सीमा है। तब जाके हमारी साधना शुरू होती है। प्यारे प्यारे, हाँ, क्या कहें प्यारे भाइयों बहनों। तो तब साधना शुरू होती है। तो ये
तो पहले तो श्रोता बनना है। अब हमने समझ लिया, समझने के बाद क्या करना है? अब समझने के बाद हम मौका देखें कि हम अपने को अभिव्यक्ति कैसे कर सकें उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार। जैसे मैंने ये पकड़ा उदाहरण के लिए कि शांति मेरा स्वभाव है, तो अब किचन में बर्तनों से नहीं लड़ना। क्यों? शांति मेरा स्वभाव। नहीं, उदाहरण दे रहा हूं मैं। कपड़ों से नहीं लड़ना। पहले तो हम इन्हीं चीजों से लड़ना शुरू कर देते हैं। और शांति मेरा स्वभाव है, तो इस शांति में ही मुझे बातचीत करनी है। काम और उन सिद्धांतों को देखो कि कैसे प्रयोग कर सकते हो। तो ये दूसरी बात हमने पिछली बार की थी। तीसरी बात हमने क्या की थी? तीसरी बात हमने की थी कि ना तो अब श्रोता हैं, ना अब वक्ता हैं, तो अब क्या करें? अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। ध्यान के अभ्यास के लिए प्रतिदिन करना है। एक दिन से बदलाव नहीं होगा। इतनी बार करना है कि मन कहे कि भाई अब हो गई, अब तौबा हो गई, अब मैं दूसरी तरफ नहीं जाने वाला। और चौथी बात कि जब भी जैसे कि किचन में खाना बना रहे हो तब, ड्राइव कर रहे हो तब, टीवी देख रहे हो उस समय भी अपने मन के अंदर उस विचारों को लाना है, जिससे कि जीवन में संपूर्ण बदलाव हो जाएगा। अब ये होता कैसे? तो देखो कि अब योग जब हम करते हैं, योग जिसको हम कहते हैं, तो योग से क्या होता है? हमारा मन सत्य में स्थित हो जाता है। योग से हमारा मन, जो सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो उसके सत्य में स्थित हो जाता है। अगर बुद्ध की बात लें तो योग से, हमारी योग साधना से मन हमारा किसमें? शून्य में स्थित हो जाता है। दोनों एक ही बात है। तो शून्य में जब स्थित होगा तो वो सत्य का हमें पता लगेगा कि ये सत्य है, यहां पर टिके रहना है। देखो, फिर हम कहते हैं कि ध्यान जब हम करते हैं, योग का ही अंग है, तो उसमें क्या होता है कि मन जो है पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाता है। क्या ध्यानस्थ जो है दुखी होगा? बाहर कुछ भी कैसा भी है, कैसी परिस्थिति भी है, तब भी मन हमारा चंगा रहेगा। रैदास की बात सुनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, कठौती का मतलब कि शरीर भी ले सकते हैं, और सामाजिक व्यवहारिक जीवन में कठौती में गंगा यानी निर्मलता प्रतिदिन रहेगी। मंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। मन को बिल्कुल साफ निर्मल बनाने के लिए मंत्र का प्रयोग है। कर्म योग के द्वारा भी मन को हम शुद्ध करते हैं। और मन को जब हम शुद्ध कर देते हैं, तब क्या होता है? देखो, तो तीन बातें हो गई कि मन को शुद्ध कर दिया, सत्य की बात हमने कर ली, और अज्ञान जब दूर हो जाता है तो ज्ञान आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं चित्त। एक तो चित्त जिसको मन भी कहा जा सकता है, यहाँ पे चित्त है चेतना। और भक्ति, भक्ति भी है ना। भक्ति का मतलब कि किसी बुद्ध के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम, अपना सारा प्रेम जो है हमने उतार दिया अपने मन में कृष्ण और शिव और किसी भी देवता के प्रति, तो आनंद आ जाता। तो तीनों बातें हो गई ना, सच्चित आनंद। बस एक बात समझो, आनंद। जब हमने ध्यान किया, भक्ति की और आनंद आया, तो ये आनंद क्या ले आता है? संसार से वैराग्य अपने आप ही ले आता है। समझ रहे हो? तो वैराग्य जब आएगा तो क्या होगा? बाहर जितना भी हमें लगता है कि हम दुखी हैं, वो दुख दूर हो जाएगा। वो दुख हमारा दूर हो जाएगा।
पर ये सारी बातें होती हैं जब हम साधक बन जाते हैं। साधक अगर नहीं बने तो बात नहीं बनेगी। तो पहला जो सूत्र है साधना के द्वारा जीवन को बदलने का, कि हमें क्या सीखना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। संसार का जीवन क्या है, और जो आंतरिक सत्य है वो क्या है। देखो, जो तुम्हारे अंदर जो है वो भी मेरे अंदर भी सत्य है, जो तुम सबके अंदर सत्य है वो मेरे अंदर भी सत्य एक ही है, सभी के अंदर। कैसे? समुद्र में कितनी तरंगें उठती हैं, छोटी तरंग, बड़ी, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सब किससे बनी हुई? सब पानी से बनी हुई। पानी तो है, छोटी हो तरंग, बड़ी हो, ऊंची हो, नीची हो, उसी सत उसी प्रकार से बना रहता है। सत कभी नहीं बदलता। पानी कहीं से भी ले लो, मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूं, यहां से ले लो, या अपना तुम जहां बैठे हो वहां से ले लो, पानी पानी ही रहे। बाहरी रूप बदल जाता है। तो बाहरी रूप जो है वही, उसी को हम कहते हैं संसार। तो पहले सूत्र में क्या करना है कि साधना के लिए क्या है कि जितना हम ज्ञान प्राप्त कर सकें कि वो सत्य क्या है, जिससे जीवन में परिवर्तन आ सके, तो उसका ज्ञान प्राप्त करना है। और साथ साथ संसार में रहते हुए कितनी बढ़िया और क्या क्या योग्यताएं हैं उनको भी प्राप्त करना है। निठल्ले नहीं बैठना, खाली नहीं बैठना, कर्म करते रहना है। और बाहरी कर्म करेंगे तो उतनी योग्यता को हम प्राप्त करेंगे। अभी मैंने बताया ना कि उसने 3-4 महीने में 10 सर्टिफिकेशन ले लिए। कहते हैं घर में बैठ के क्या करेंगे, पढ़ना ही शुरू कर देते। कोविड-19, एक और व्यक्ति है उसने 7 सर्टिफिकेट ले ली। तो क्या है वो, क्या क्या कहते हैं, एक ओरेकल का है, एक एजूर है, कोई एजूर भी होता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का एजूर, और AWS, अमेजॉन वेब सर्विस। तो मुझे बताने लग गई वो कि मैंने इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया। तो बाहर जीवन में कर्म करते रहना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना। दो बातें हो गई ना, कि संसार ज्ञान क्या क्या प्राप्त करना है, संसार का ज्ञान और सत का ज्ञान प्राप्त करना है। तो सत के ज्ञान में क्या होता है कि वो ज्ञान हमें मुक्ति दिलाता है, बंधनों को दूर करता है, दुख को दूर करेगा। एक बार करना तो शुरू करें। और बाहरी ज्ञान क्या करता है? बाहरी ज्ञान से हमारी योग्यता बढ़ती, स्किल सेट बढ़ती। तो जितना ज्यादा योग्यता बढ़ेगी उतना बुद्धि भी साफ होती चली जाएगी। तो इसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान। अलौकिक ज्ञान क्या मतलब? अपने अंदर का, स्व का ज्ञान प्राप्त करना है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि आनंद मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, तो दुख तुमसे दूर भागेगा, तभी दुख दूर भागेगा। और साथ में हम कर्म करते रहें, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहें। किसी कहीं भी किसी जगह, जी हम क्या करें, कई लोग मुझे कहते हैं जी अच्छा हम क्या करें, तो मैं क्यों बताऊं कि क्या करें। खुद देखो, खाना बनाते हो तो खाने में कुशलता लाओ। देखो, खाने में कुशलता ला के वो पता नहीं कौन है, वो शेफ जो है वर्ल्ड फेमस हो गया। तो छोटी सी बात है, खाने में देखो कुशलता ला के। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। तो योग्यता लानी है। बाहर जो भी हम काम करें, मन
100% उस काम में लगे, और जितना लगेगा तो उतनी योग्यता बनेगी, अच्छी योग्यता बनेगी। मैं यहाँ तो ड्राइविंग भी करनी पड़ती है, इतनी ड्राइविंग की कि हर एक बार जब कार में बैठता हूं तो मैं ये देखता हूं कि और अच्छे से कैसे चलाया जाए। तो जितना अलर्टनेस रहती है तो मुझे और बढ़िया लगता है। एक चीज और आज सीख ली कि अच्छा ऐसे चलाना चाहिए। योग्यता का तो अंत नहीं है ना, योग्यता का अंत नहीं है। और अंदर का ज्ञान जो प्राप्त करना है उसमें हमें ये बड़ा स्पष्ट रूप से जानना है। क्या जानना है? कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, और इस संसार का स्वरूप क्या है। संसार का स्वरूप क्या है, ये संसार मेरे पास कैसे आता है, और मैं इस संसार को अपने से दूर रख के कैसे जीऊं। तो हमने शुरुआत कहां से की थी कि जब हमारे पास सब कुछ हमारे सामने है तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो इच्छा तभी उत्पन्न होती है जो चीज हमारे सामने या हमारे पास नहीं होती है। तो नहीं होती है तो उसमें क्या है? राग और द्वेष है। तो राग और द्वेष जो है उसको हमें गहराई से समझना है, हम उसको समझेंगे। एक बात और तय हो जाए जीवन में कि हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या, आखिर परम उद्देश्य क्या है। ये स्पष्ट अगर हो जाता है तब अब क्या तीनों चीजें स्पष्ट हो गई। मैं कौन हूं, संसार क्या है, मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इस संसार में जीना कैसे, इस संसार में जीना कैसे है, और कैसे जीना है? प्रेम से, शांति से कैसे जीना है। डर, भय, असफलता और बिना निराशा के मुझे जीवन में प्रतिक्षण कैसे जीना है। संभव है? अपने अंदर से संभव है? या हम ये चाहें कि सारी चीजें मेरे पास संसार की आ जाएं तभी हम बिना भय से जी सकते हैं? या इसकी खोज हमें अंदर करनी, इसकी खोज तो हमें अंदर करनी पड़ेगी। तब ये स्पष्ट हो जाए तब हमारा जीवन बड़ा प्रेममय, आनंदमय, सत्यमय हो जाता है। अब देखो ये प्रश्न उठता है कि कौन सा ज्ञान पहले प्राप्त करें, बाहर का या अंदर का। तो जब मैं ये जानना शुरू कर दूंगा, और उसको जानने के लिए कितना करना पड़ेगा? 1-2 घंटे डेली। ये मुझे स्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। 1-2 घंटे हमने किया और उसके बाद बाहर का जितनी भी योग्यताएं हैं उसको हमने, जो भी हम काम कर रहे हैं, काम जो भी हम कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम, उसको हमने सजगता से करना है, बुद्धि पूर्वक करना है। तो आनंद ही आएगा जीवन में, 24 घंटे आनंद बना रहेगा। क्योंकि उस समय मन इधर उधर नहीं भागेगा। बंधु, अभी सुन रहे हो तो मुझे 100% सुन रहे हो या 5%? तो 5% सुन रहे हो, या मन ये कह रहा है दाढ़ी बढ़ा ली, तो क्या समझते हैं कि आप ही समझते हैं? तो भाई वो बात नहीं है। मन 5% अगर सुन रहा है तो 5 साल लगेंगे, 100% सुन रहा है तो 1 हफ्ता लगेगा। तो अपने जीवन को ये देखना है कि अपने जीवन में हम कैसे आनंद भर सकें, आनंद कैसे भर सकें। तो उसके लिए महागुरु एक हुए हैं शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि 40 स्टेप हैं।
जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो वो लगेगा कि ये 40 स्टेप बस खेल खेल में हमने पूरे कर लिए। तो ये 40 के 40 स्टेप को जब हमने जीवन में उतार लिया तो महायोगी हो गए। बिल्कुल बेपरवाह हो गए। गुरुदेव कहते थे कि लापरवाह नहीं होना, बेपरवाह होना। तो बेपरवाह का क्या मतलब है कि हमने जो भी हम काम अपने जीवन में कर रहे हैं, बिना अहंकार के, बिना राग द्वेष के, बिना समस्या के, मन को प्रसन्न रखकर हम काम कर रहे हैं। कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं। जैसे कृष्ण और बुद्ध का तो कई लोगों ने एक दूसरे को कांटा बना रखा है कि दोनों अपोजिट हैं, ऐसा है नहीं। गहराई से अगर हम देखेंगे तो कृष्ण कहते हैं प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए, कि बुद्धि इतनी स्पष्ट हो, प्रसन्न हो। मुंह लटकाए हुए साधना नहीं होती। तो बड़ी प्रसन्न बुद्धि से अगर हम साधना करते हैं तब जाके, तो पहले स्टेप की बात हम कर रहे हैं। पहले स्टेप में क्या है कि ज्ञान दोनों तरह का प्राप्त करना। उठे काम को हमने करना है, वो काम प्रसन्नता पूर्वक, योग्यता पूर्वक, बिना अहंकार के करना है। और साधना करनी है तो साधना के लिए हम अपना समय निकाल लें, और वो साधना भी हमें प्रसन्नता पूर्वक करनी है। अच्छा, मेरी क्यों सुन रहे हो? पूछो जरा अपने से। तो ये ज्ञान मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्रों से आया है, गुरुओं से आया है। तो ये ज्ञान हम इसीलिए सीख रहे हैं कि हमें अब समझना है, अपने को पढ़ना है, अपने को पढ़ना है। जैसे टीवी घर पे ले आओ तो उसका मैनुअल आता है, तो वो बाहर है ना ज्ञान। ये ज्ञान हमें इसीलिए सीखना है कि हमें अपने को पढ़ना है, अपने को समझना है। क्यों समझना है अपने को? जिससे कि कभी भी हम दुखी ना हो। कितनी बार दुखी होते हो दिन में? चलो उदाहरण लो, 5 बार। महीने में 150 बार। साल में हजारों बार। तो कभी ये सोचा कि आखिर मैं दुखी होता क्यों हूं? दुख का कारण क्या है? कभी ये सोचा कि दुख का ये कारण क्या है पीछे? तो दुख कारणों में दो बातें आती हैं। एक तो आती है इच्छा, कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक। और दूसरी बात, क्या उस वस्तु में हमने सत्य को देखा जो हम पाना चाहते हैं? जो भी हम पाना चाहते हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो बुद्धि हमारी वहां काम ही नहीं करती। वहां मन कहता है नहीं, बस ये हो जाए। और जब हमारा मन जिद करता है कि ये हो जाए, तब बुद्धि सत्य को नहीं देखती, तब हम दुखी होते हैं। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कई बार तो ऐसा लगता है मुझे ही समझ में नहीं आ रही, इसीलिए लोगों को भी समझ में नहीं आती। ये भी होता है। तो ये देखना है, क्या देखना है? कि हमें प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन स्व के विषय में कुछ ना कुछ मनन करना है। बुद्ध की किताब ले लो, उठा लो, या जो मैं बोलता हूं उसको बार बार सुनना है। तो जब हम ये सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझते जाते हैं, तब एक ऐसी स्थिति आ जाती है हमारे मन की कि मन अब हमारे ऊपर शासन करना बंद कर देता है, बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। तब हमारी
हाँ, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। छोटी छोटी बातें। अब ये देखो कि 3 बातें मैंने असतो मां सतगमय की दी थी। तो उसमें शब्द है, अर्थ है, ज्ञान है। चाहे वो किसी को भी ले लो। शब्द अर्थ असतो मां सतगमय, ये तो सारा शब्द है। तो 2-3 बार 4 बार अपने मन में ही कहा, असतो मां सतगमय। फिर उसके अर्थ को देखा, मन में ही अर्थ को देखा, असतो मां सतगमय। और मान लो कि जब तुम कह रहे हो, जब क्रोध है मन में, तो अर्थ क्या है? असत्य से सत्य की ओर चलना। तो क्या क्रोध सत्य है? तो मन के अंदर उस क्रोध का आवेग भी कम होगा। देखो युक्ति बताते हैं, बड़ी अच्छी युक्ति हमारे गुरुओं ने बताई है। अब हम ज्ञान की तरफ चलते हैं, उसी में असतो मा सतगमय के ज्ञान की तरफ। तो ज्ञान में क्या है कि मुझे असत्य को छोड़ना है। अभ्यास का क्या मतलब है? साधना का मतलब है कि जो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, उसको छोड़ देना, और जो मैं हूं उसकी तरफ आगे बढ़ना। तो यहां पर अभ्यास का मतलब यह है कि प्रयत्न तो छोड़ने के लिए भी प्रयत्न करना पड़े। शरीर गंदा हो जाता है ना, नहाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। रेस्ट रूम में जाते हैं, वहां भी प्रयत्न करना पड़ता है कि सारा मल विसर्जन कर दें। उसी तरह से मन का भी मल अगर हमें छोड़ना है तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। अब मेन बात देखो, शब्द, अर्थ, ज्ञान। शब्द और अर्थ ज्ञान में मिल जाते हैं। कैसे? अरे पता है, यही मेरे मियाँ हैं, हाँ, यही मेरी बोटी है, यही मेरी पत्नी है। अब उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता ना। सोचते हो क्या कि अच्छा अच्छा अब मैं सोचूं कि ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है? डेली उठ के सोचते हो? पता है। पता का क्या मतलब कि शब्द और अर्थ ज्ञान में मिल गए। तो जब असतो मां सतगमय का शब्द और अर्थ ज्ञान में मिल गया, तो मन कभी दुखी नहीं होगा। तो हम दोनों में तो दुखी एक दूसरे से होते रहते हैं। ये भारी ज्ञान है ना। असतो मां सतगमय, अंदर का ज्ञान। उससे कभी दुखी नहीं हो। समझ रहे हो? नहीं, शब्द अर्थ और ज्ञान। शब्द अर्थ और ज्ञान, वो बाद में हम बताएंगे कि पत्नी पति से क्यों दुखी होती है और पति पत्नी से क्यों दुखी होता है। वो हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। तो पहला सूत्र क्या हो गया कि ज्ञान हमें स्व का भी प्राप्त करना है, कि मैं कौन हूं इसकी बार बार खोज करनी है, संसार क्या है और ये अस्तित्व क्या है। तो जब ये क्लियर हो जाएगा, तब हमारे, और साथ में क्या करना है? साथ में क्या करना है कि बाहरी संसार में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको कुशलता पूर्वक करें। क्लियर हो गया? अब दूसरा सिद्धांत देखो। 2 सिद्धांतों को आज पकड़ते हैं। तो दूसरा सिद्धांत ये है कि कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना। जब तक जिंदा है, जब तक कर्म करना पड़ेगा। बिना काम किए गुजारा नहीं है। सोना भी कर्म, कर्म करना, बात करना भी कर्म करना, दुखी होना भी कर्म है, सुखी होना भी कर्म, खाना खाना भी कर्म। बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। ठीक। तो हमारे गुरुओं ने कहा है, एक होता है नित्य कर्म, एक होता है नैमित्य कर्म, एक होता है काम्य कर्म,
एक होता है प्रायश्चित्त कर्म। हाँ, एक प्रायश्चित्त कर्म होता है और एक और अनुष्ठान वाला जो है हमारे यहाँ कर्म होता है। तो अब ये देखो, नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म क्या है? सुबह उठना, स्नान आदि करना, भोजन करना, अपना जो काम नियत है उस काम को करना, वो नित्य कर्म कहलाते हैं। नित्य कर्म का मतलब कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। समझ रहे? ड्यूटी क्या है? पत्नी की ड्यूटी क्या है, पति की ड्यूटी क्या है, एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, पिता की ड्यूटी क्या है। तो हमारा जो जो रोल है हम उसको बड़े आनंद पूर्वक करें, लड़ें भी खूब, पर पहले आनंद पूर्वक कर्म को करें। नित्य कर्म। और नैमित्य कर्म क्या है? नैमित्य कर्म ये है कि बाहर अगर किसी की शादी हो रही है तो उसको अटेंड करना है, किसी का श्राद्ध हो रहा है तो उसको जाके अटेंड करना है। तो सामाजिक जो दायित्व है उसको संभालना है, उसमें कभी चूक नहीं करना। जैसे अभी बता रहे थे ना कि तुम दोनों कहाँ गए, वो राजकुमार के यहाँ गए, हम नहीं जा पाए थे तो गए। तो ये दोनों काम हमेशा करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। नाराज भी हैं तो भी हमें नित्य कर्म और नैमित्य कर्म करने ही। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो कोई पुण्य जमा नहीं होगा, और नहीं करेंगे तो पाप आएगा। अब देखो, युक्ति देखो हमारे गुरुओं की, कि जो मेरी ड्यूटी है, मेरी ऑफिस में, तुम्हारी ऑफिस में जाके जो ड्यूटी है उसको प्रसन्नता पूर्वक करना, ये मेरी ड्यूटी है, वो करूंगा ही। अगर नहीं किया तो हम उसको कहते हैं कि पाप। पाप का मतलब ये है कि हम दुखी होंगे, बॉस डांटेगा। हाँ, अब घर में अब नैमित्य कर्म नहीं किया कि यहां जाना था और नहीं गए, तो पत्नी कहेगी देखो, पति कहेगा देखो यहां जाना था हम नहीं गए। दोनों काम हमेशा करने हैं। तीसरा आता है काम्य कर्म। काम्य कर्म किसको कहते हैं? काम्य कर्म उसको कहते हैं जिसमें हमारे मन में दो बातें हैं। एक तो मन में उस कर्म को करने के बाद करने की इच्छा, फल की इच्छा है, और दूसरा अहंकार है। जैसे कई बार पति कह देता है, मैं तो कमा के लाता हूं तभी तो तुम खाते हो। तो पत्नी भी वही कहती है, मैं बनाती हूँ तभी तो तुम खाते हो। खाना तो मैं ही बनाती हूँ, परोसती तो मैं ही हूँ। अब दोनों में क्या आ गया? अहंकार आ गया। हाँ, अहंकार आ गया। तो दो बातें काम्य कर्म में होती हैं, एक तो अहंकार बना रहता है और दूसरा फल की इच्छा बनी रहती है। वो व्यक्ति महा दुखी होते हैं जो जिनके मन में कर्म करते समय ये दोनों बातें होती हैं। उसी को काम्य कर्म कहती हैं। काम्य कर्म से इतने गहरे संस्कार बन जाते हैं कि पाप का घड़ा इतना भर जाता है कि हम, एक समय ऐसा आता है कि हम 24 घंटे दुखी रहते काम्य कर्म से। और अगर हमने कुछ ऐसा गलत किया है, तो उसके लिए प्रायश्चित्त कर्म है कि अच्छा अच्छा, आज तो मैं इतना दुखी हो गई और मैंने दूसरों को दुखी कर दिया, तो मैं जो है अपना 15 दिन जो है जप, मन में ही जप करूंगी, जप करूंगा जब तक कि मेरा मन जो है वो शुद्ध ना हो जाए। समझ रहे हो? दो बातें आज हमने, दो सिद्धांत को पकड़ा है
कि हम ये जाने कि हमारा जीवन में दैनिक कर्म क्या है। तो जो हमारी, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े प्रेम से करते चले जाना है जीवन भर। काम्य कर्म को हटाना है अपने जीवन से। काम्य कर्म को हमेशा हटाना है। काम्य कर्म का क्या मतलब? कि जो अहंकार से किया गया कर्म है और जिसमें फल की इच्छा है। खाना परोस के देते हो तो उसके पीछे फल की इच्छा रहती है क्या? या कमा के लाते हो तो उसमें अच्छा पत्नी के प्रति फल की इच्छा रहती है, तो दोनों एक दूसरे को दुखी करो। बस इतना ही है, ये सिद्धांत पकड़ लेना। और प्रेम से करोगे, ये काम है मेरा, करना ही है, इसलिए प्रेम से करना। तब देखोगे कि मन के अंदर शांति बनी रहेगी। मन के अंदर हमेशा ही शांति बनी रहेगी। कभी भी दुख का लेश भी नहीं आएगा। कर्म से, इस भाव से अगर हम कर्म करते हैं कि मन के अंदर फल की इच्छा है और अहंकार बना हुआ है, तो उसके संस्कार इतने गहरे पड़ जाते हैं, इतने संस्कार अंदर गहरे पड़ जाते हैं, तो अंत में क्या होगा? जीवन में, दाम्पत्य जीवन हो, ऑफिस में हम काम कर रहे हो, तो वहां हमेशा हम दुखी रहें, दुखी, दुखमय संसार हो जाए। तो ये दो बातें, अब इसको कैसे हम देखें, पकड़ें। सुबह उठे तो सुबह अगर 5 मिनट हम बैठ गए कि आज मुझे ये नित्य और नैमित्य कर्म करने हैं, और अपने मन के अंदर संकल्प किया कि जो मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको प्रसन्नता पूर्वक करूंगा या करूंगी। अपने मन के अंदर ही संकल्प कर लिया। तो जैसे ही हम संकल्प करते हैं तो उसी समय मन के अंदर अगर कोई दुख की बात होगी तो वो दुख प्रकट होगा। प्रकट होगा तो उसको बुद्धि से दिशा दे देनी है, बुद्धि से समझा देना है कि भाई ये नित्य कर्म है, ये तो मुझे करना ही, चाहे मैं कितना भी नाराज हूं किसी से परिवार में, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको तो बड़े प्रेम पूर्वक करना, बाद में देखेंगे। ये बात हमारे मन के अंदर बैठ जानी चाहिए। ये अगर बैठ जाती है मन के अंदर तो तुम देखोगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी दुख जो है हमें होगा नहीं। एक और बात और फिर मैं प्रश्न उत्तर लूंगा। कर्म जो भी हम करते हैं संसार में, जैसे मैं किसी को समझाता हूं तो वो व्यक्ति कह सकता है कि ये बेवकूफ है, इसको क्या आता है। और दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं कि इसको समझ के, इन्होंने जो समझाया है उसको और समझना है और गहराई से करना है। तो जितने भी हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करो, तो उसका परिणाम जो है वो जोड़े में आता है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या दुख आएगा या सुख आएगा, या सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। जीवन में कर्म करने के जो परिणाम हैं वो जोड़े में ही आते हैं, जोड़े में ही आएंगे। दुख होगा या सुख होगा, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो जब ऐसा आता है, कर्म का परिणाम ही यही होता है। तो जब दुख आए तो एकदम दुखी नहीं हो जाना,
सुखाए तो फूल के कुप्पा नहीं हो जाना। याद करना है कि जो जीवन में हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म कर्म के ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ये तीसरा सिद्धांत है, उसको हम बाद में पकड़ेंगे। तो फिर समझो एक बार सारांश की, पहले नित्य कर्म है, नैमित्य कर्म है, काम्य कर्म है, और एक मुझे अब याद आ गया, निषिद्ध कर्म है। तो निषिद्ध कर्म क्या है? कि वो कर्म जो मुझे नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कर्म? नाराज होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा हिला रहे हो, पूरा हिलाओ। तो देखो, ये देखो कितना हमारे शास्त्रों की है कि का नित्य कर्म करना चाहिए, नैमित्य कर्म करना चाहिए, काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गलती से अगर हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित्त कर्म करने चाहिए। अब बताओ कितना